सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। वही टाइम पे आएगा यार क्लास में, ठीक है। क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ध्यान ध्यान रखना, ठीक है। ये सब लेट लतीफ़ चल नहीं पाएगा, ये आज तो छोड़ दे रहा हूँ। चलिए तो शुरू किया जाए। ओके रिकॉर्डिंग। ये तुम लोग बड़ा अच्छा काम करते हो। ये जो नेकी का काम तुम लोग करते हो ना, गरुड़ पूरन में अलग से इसके लिए जो है सजा का नहीं, कुछ अनुष्ठानों का रिकॉर्डिंग बिल्कुल ऑन कर लिया है। खमा घाणी सर, घाणी गमा। चलो तो शुरू किया जाए। बिल्कुल रिकॉर्डिंग ऑन है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज तभी धूप निकले, हाँ। चलो तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चंस कर लें रिवीजन वाले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी सर, आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा हाँ, आज से एनटीपीसी की क्लासेस स्टार्ट हैं, तो आज से हम लोग एनटीपीसी के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो लोग 4.0 बैच में हैं पहले से, उनके लिए नहीं है, ठीक है। वो पहले यही समेट ले ठीक है। मैंने उस लेक्चर में बताया वीडियो में पूरा, ठीक है। उसको ध्यान से सुने क्या मैंने आपको बताया, किसको करें। फिर जब आपको टाइम मिले तो उसके आप MCQ ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इस तरीके से वहाँ पे चलेंगे कि जो सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं, जैसे पहले हिस्ट्री से आज स्टार्ट होगा, देन पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये भी आपका हो ही चुका है, तो ये आपको करना है। फिर आप उनके MCQ सिर्फ आपको कर लेना है। पूरा लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बिकॉज जो आपको यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, चाहे एडिक्विटी आए चाहे TCS आए, ठीक है, कोई भी आए, क्योंकि अब तुम देख ही रहे हो, है ना, कि कभी TCS अभी एडिक्विटी लेने वाली है। अब जो है अब पुरानी चीज़ें सब बेकार होगा। अच्छा अब एडिक्विटी, हम जो है ये एडिक्विटी का पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ ओके, लो मेंस में तो TCS आ गया, लो अब जो है अब हम लोग फिर से TCS की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। तो बेटा ये खेल जो है ना, ये खेल नहीं खेलना अपने को सिर्फ पढ़ाई करनी है। द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। यस, इमीडिएट कॉज यही था, ठीक है, जो तात्कालिक कारण था। द कार्ट्रिजेस यूज्ड इन द एनफील्ड राइफल वर ग्रीज्ड विद काउ एंड पिग फैट, बीफ एंड पॉर्क। तो दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ओके। चलो अगला है निशु, घूमती गेम चाले कंप्यूटर में। एनटीपीसी का TCS ही लेगा भाई। नोट्स लेट अपलोड होते हैं भाई। देखो तुम लोगों को दिक्कतें जो है ना बनी रहेंगी। अब नोट्स लेट अपलोड होते हैं, एक दिन अब बना के देखो, सिर्फ हाथ से, डिजिटल नहीं, जिस तरीके से मिलते हैं हाथ से लिखो पेपर में, तब पता चल जाएगा टाइम कितना लगता है। और सोचो उसको लिखना पड़ता होगा, अपडेट भी करना है उसको, तो टाइम लगता है ना। द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगैन एट मेरठ। तो मेरठ में इसकी शुरुआत होती है। बहादुर शाह जफर वॉज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट बिगैन। आफ्टर द रिवोल्ट बिगैन, यस, मेरठ से ही शुरू हुआ था। वैसे तो वो मंगल पांडे जी थे जिन्होंने फायरिंग करी थी अपने ऑफिसर पे, लेकिन वो कहाँ से थे, 34th नेटिव इन्फेंट्री जो बंगाल में है, बैरकपुर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो स्टार्ट हुई थी, अगर आपको याद हो, 85 जो सिपाहीज हैं, सिपाही हैं, उनको बंद कर दिया गया था जेल में, और फिर उनको उनके साथियों ने निकाला। एंड देन 10 मई को, 10 मई 1857 को ये लोग मार्च करते हैं टूवर्ड्स दिल्ली की तरफ, ओके। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट होगा। रानी लक्ष्मीबाई प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल
इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति में के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। ओके, झांसी वॉज एनेक्स्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो झांसी को ब्रिटिश द्वारा हड़प नीति के तहत हड़प लिया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये 1848 में आती है, और इसमें क्या था कि अगर आपका नेचुरल सक्सेसर नहीं है, हायर नहीं है थ्रोन के लिए, या फिर अडॉप्टेड सन है, तो फिर ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो उस किंगडम को ले भी सकते हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले किसको एक्वायर किया गया था? सतारा को 1848 में, देन संबलपुर एंड जैतपुर 49, ठीक है, देन उदयपुर, झांसी 1853, नागपुर 1854, ठीक है, 1848, 1849, 1852, 1853, 1854। ओके, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रिलेटेड। ओके, ऑप्शन नंबर ए। बाकी रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी कब्र कहाँ बनी हुई है, मतलब कब्र इन दी सेंस, सॉरी, मतलब इनका जो टूम है वो कहाँ, मतलब इनका जो हम बोल सकते हैं वही बोल सकते हैं टूम, ठीक है, इनका कहाँ बना हुआ है? ग्वालियर में, ठीक है। और इनका जो मूल नाम है वो क्या है? मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका तांबे इनका पूरा नाम था। और किसने लिखा था खूब लड़ी मर्दानी? वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखा था इसको? रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ यूनिटी एंड लीडरशिप अमंग द रेबल्स, ठीक है, तो यूनिटी और लीडरशिप की कमी थी, ये बात बिल्कुल सही है। द रिवोल्ट वाज लिमिटेड टू द नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि ये लिमिटेड था नदर्न और सेंट्रल इंडिया की अगर बात करेंगे तो लिमिटेड टू, यस, तो नदर्न और सेंट्रल इंडिया तक ही था, साउथ इंडिया में तो पहुंचा भी नहीं था। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और फेल क्यों कर गया था? बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल यूनिटी या फिर लीडरशिप की कमी देखने को मिली थी। ओके, ऑलराइट। कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ इन बिहार, ही बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली ऑफ अवध। नो, ही वॉज अ जमींदार। रॉयल फैमिली ऑफ अवध से नहीं थे, जमींदार थे ये। चलो, अब आते हैं आज का लेक्चर हम अटेंड करते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और उससे पहले बने कुछ एसोसिएशंस, या फिर साउथ वालों का, हाँ, कोई अदर रोल नहीं था यहाँ पे। सर अडानी कब आएगा इस फील्ड में? वही तो देखने वाली बात है। ओके, बिल्कुल, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खैर, अभी हम कांग्रेस को देखें, उससे पहले कुछ एसोसिएशन बने थे, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस बने थे कांग्रेस से पहले हम उनको समझते हैं। थोड़ा सा समझते क्या है, थोड़ा सा रटने वाला काम है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, समझोगे यहाँ क्या ही। तो बंग भाषा पराकाशिका सभा, ये 1836 में 1836 में ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय जी द्वारा बनाई जाती है ये, ठीक। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में। पूना सार्वजनिक सभा महाराष्ट्र के पूना में बनाई जाती है 1870 में बाई एमजी रानाडे। याद करिए 1870 में एमजी रानाडे ने किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था? मैंने आपको बताया था ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनता है ये, और दादा भाई नौरोजी इसको बनाते हैं, लंदन में बनता है ये। दादा भाई नौरोजी जी की अगर बात करेंगे तो बात अभी आगे कर लेंगे उनकी, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनता है। इंडियन लीग की बात करेंगे तो 1875 में 1875 में इट वाज फाउंडेड बाय शिशिर कुमार घोष। ही स्टार्टेड द बंगाली न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका ये किसने शुरू करी थी? शिशिर कुमार घोष जी ने शुरू की थी, जो इंडियन लीग के फाउंडर हैं, ठीक है। कहाँ पर बनी थी ये भी ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में बनती है इंडियन लीग। जो आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है वो लंदन में बनती है। देन इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसको कि हम इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी द्वारा बनाई गई थी, टू ब्रिंग दी एलीट, खासकर जो एलीट इन द सेंस जो एजुकेटेड इंडियंस है उनको एक पार्टी के तहत संगठित करना, सो दैट कि पॉलिटिकल जो वॉइस है, ठीक है, आवाज है, उसको सामने रखा जा सके ब्रिटिशर्स की। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनता है। इट वाज लेटर मर्ज्ड इनटू कांग्रेस, ठीक है, मर्ज्ड इनटू
कांग्रेस, बाद में इसको कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया गया था। मद्रास महाजन सभा, इसको 1884 में 1884 में बनाया गया था। देन अगर बात करेंगे मद्रास महाजन सभा 1884 में बन जाती है। इसके फाउंडर होते हैं एम, जी और पी। एम विराघवचारी, जी सुब्रमण्यन अय्यर और पी आनंद चरलू। तो एम, जी, पी ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, एम, जी, पी। मैंने भी ऐसे जब प्रिपरेशन डेज है मैंने भी ऐसे ही याद रखा था, एम, जी, पी। भाई इतना लंबा चौड़ा कौन नाम रखेगा, तो एम, जी, पी। ठीक है, देख लो कि हाँ जी सुब्रमण्यम अय्यर है, पी आनंद चरलू है। ठीक है, चरुल तो नहीं है, चरलू होता है। ठीक है, और एम विरागवचारी। ओके, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करेंगे 1885 में 1885 में बनता है, यानी कि मद्रास महाजन सभा के एक साल बाद। और इसके फाउंडर थे फिरोज शाह मेहता, के टी तेलांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के। तो कई बार यहाँ पे ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ईयर रटे हुए होने चाहिए। ईयर फाउंडर, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने एकदम से रिफाइन करके आपको दे दिया है, लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं कि क्यों बना था, कैसे बना था, ये सारी चीज़ें वो कभी एग्जाम में नहीं पूछता। और इसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, लेकिन वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ने की ज़रूरत है वो सब यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, सिर्फ वही है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो बंग भाषा प्रकाशित सभा, दैट इज़ राजा राम मोहन रॉय, और बाकी इनको लेके सारी चीज़ें रिकॉल करो अभी जल्दी से। 1814 आत्मीय सभा, 1828 ब्रह्मो सभा जो बाद में ब्रह्मो समाज बन गया। ठीक है, उसका नाम चेंज हो गया। देन राजा राम मोहन रॉय ने संबत कामती, मिरातुल अखबार, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म और परसेप्ट ऑफ जीसस लिखा। देन 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी कैलकाटा में, ये पता होना चाहिए आपको। और राजा राम मोहन रॉय की अगर बात करेंगे तो ब्रह्मो समाज के थ्रू ये मोनोथिज्म को वो करना चाहते थे, मोनोगैमी को प्रमोट करना चाहते थे। एंड साथ ही साथ चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट, या फिर चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करना, मतलब एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी राजा राम मोहन रॉय। और राजा का टाइटल इनको किसने दिया था, कमेंट में आप बताएंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आती है इतनी। ऑलराइट, अभी हम आते हैं दादा भाई नौरोजी जी को देखते हैं। तो ये एक पारसी थे। ठीक है, पारसी थे और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में वहाँ के मेंबर बने थे। इंडियन ही नहीं, इनफैक्ट ये पहले एशियन थे। इंडियन तो हो ही जाएंगे, वैसे बात है, अगर एशियन होंगे तो पहले एशियन थे जो ब्रिटेन की संसद में जाके सांसद बने थे, वहाँ के मेंबर बने थे, सदस्य बने थे, तो सांसद हुए वहाँ के, है ना। ही प्रिसाइडेड 3 कांग्रेस के सेशन, 3 सेशन प्रिसाइड किए। एक तो 1886 यानी जो दूसरा कांग्रेस का सेशन हुआ 1893 में और 1906 में। ठीक है, तो कांग्रेस के 3 सत्रों की इन्होंने अध्यक्षता करी। ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इन 1876। 1876 में अभी हमने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देखा है, याद करो, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ध्यान ये रखना है कि इसी को ही इंडियन एसोसिएशन बोलते हैं, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई अलग सा एसोसिएशन है। ये अलग नहीं है, वही है ये। ठीक है, जो बाद में मर्ज हो जाता है कांग्रेस के साथ, इसीलिए इनको फादर ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, अब ये सर नेशनल इनकम क्या है, ये हम इकोनॉमिक्स जो हमारा अगला सब्जेक्ट रहेगा उसमें हम इसको करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ही यूज द टर्म स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले इन्होंने स्वराज टर्म का यूज किया। ही इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है इनको। 93 की एज थी जब इनकी डेथ हुई थी, तो मतलब काफ़ी लंबा जिए थे ये। ठीक है, काफ़ी आई थिंक 1917 में 1917 में इनकी डेथ होती है। अगर 1917 में इनकी डेथ होती है और 93 ईयर्स तक जीते हैं, तो जरा बताओ कब इनका जन्म हुआ होगा। देखते हैं तुम्हारी मैथ्स कितनी तेज है। सबसे पहले कौन बताता है, और सबसे पहले बताने वाले को अभी कुछ तो मैं दूंगा। न्यूज़पेपर रस्त गुफ्तार इन्होंने लिखा था, अ वीकली न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय हिम फॉर पारसी कम्युनिटी। तो जिनके पारसी कम्युनिटी है, क्योंकि उसी पारसी समुदाय से ये आते हैं, तो उन्होंने उनके लिए साप्ताहिक अखबार निकाला था जिसका नाम है वॉइस ऑफ रस्त गुफ्तार। ठीक है, रस्त गुफ्तार। और वॉइस ऑफ इंडिया जो है ये भी इनके द्वारा लिखा गया था। बुक रिटन, तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। एंड इट एक्सप्लेन्स द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। एक्चुअल में ये अन ब्रिटिश जो टर्म है ये इन्होंने सबसे पहले कॉइन किया था। इस किताब के माध्यम से इन्होंने ये बताया था किस तरीके से जो अंग्रेज हैं भारत से पूरी पूरी वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं। ड्रेन का मतलब लूट रहे हैं, तो वो इन्होंने अपनी इस किताब के थ्रू बताया था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट तो दिया ही था, साथ ही साथ पॉवर्टी लाइन यानी कि जो गरीबी रेखा है उसका भी इन्होंने सबसे पहले, भले अनऑफिशियल तरीके से दिया हो, लेकिन हाँ सबसे पहले इन्होंने कैलकुलेशन करने का वो काम किया था। ठीक है, ऑलराइट।
आंसर आ गए हैं लोगों के 1824। अच्छा, अब ये तो मैं देख ही नहीं पाया सबसे पहले किसने दिया। रस्त गुफ्फार भी लिखा, क्या है ये? नहीं, क्या है ये? दिख नहीं रहा। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड एज रहनुमाई मजदियान सभा 1851 में विद नवरोजी फुरदौनजी एंड एस बंगाली जी के साथ मिलकर इन्होंने ये सारे किए। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, इसके बाहर दादा भाई नौरोजी जी को लेके कोई सवाल आपका नहीं जाएगा। ओके, ऑलराइट। अब हम कांग्रेस के फॉर्मेशन को देखें। उससे पहले एक एसोसिएशन है, एक नहीं दो एसोसिएशन है जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? तो देखिए जी, पहला तो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये एसोसिएशन की अगर हम बात करेंगे तो ये बनता है 1851 में, 1851 में। कौन बनाता है इसको? राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जहां से छोड़ा वहीं से शुरू कर दो, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 1851 में। कहां पे? कोलकाता में। थोड़ा नाम से भी, सर नेम से भी पहचानने की कोशिश किया करो कि कहां पे बना होगा। ठीक है, ये भी जरूरी है। देन एक आपका है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। रुकिएगा जरा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड, ठीक है, एक सेकेंड, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। अब ये जो एसोसिएशन है दैट इज ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये नागपुर में बनता है। नागपुर में बनता है कब? 1926 में। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट रहते हैं, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट रहते हैं, कौन रहते हैं? एमसी राजा, एमसी राजा। ठीक है, अंबेडकर जी की बात करें, फाउंडिंग ऐसा मेंबर नहीं थे लेकिन बाद में मेंबर बनते हैं, लेकिन लेटर वो इससे हट जाते हैं। 1930 में, 1930 में वो खुद का बनाते हैं क्या? हटने के बाद ये बनाते हैं ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस बनाते हैं वो, एसोसिएशन से हटके कांग्रेस का गठन करते हैं 1930 में, 1930 में। ये आपने बस ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 कोलकाता में भाई राधाकांत देव एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नागपुर में 1926 में। 1930 में अंबेडकर जी छोड़ते हैं और बनाते हैं क्या? यहाँ पे ये बनाते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस। ठीक है, तो डॉक्टर BR अंबेडकर जी बनाते हैं इसको। ऑलराइट, अब आते हैं कांग्रेस का गठन किस तरीके से होता है। तो कांग्रेस जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, ठीक है, ये एक ब्रिटिशर के द्वारा बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये रहा वो ब्रिटिशर, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, पक्षी विज्ञान का पिता बोलते हैं भारत में। पक्षी विज्ञान का, हाँ, ये एक पक्षी वैज्ञानिक था, ऑर्निथोलॉजिस्ट था, और इसी ने ही जो एलीट इंडियंस हैं, एजुकेटेड इंडियंस हैं, उनको काइंड ऑफ क्लब टुगेदर किया to form a political party so as to present their demands before the Britishers। अपनी जो मांग है वो ब्रिटिशर्स के सामने रख पाए इंडियंस, तो इसलिए एजुकेटेड इंडियंस की इन्होंने एक पार्टी बनाई 1885 में, 1885 में इन्होंने बनाई। किसने? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, एओ ह्यूम इन शॉर्ट। पहला सेशन जो है उसका पूना में होना था, लेकिन वहां पे प्लेग फैल गया। ठीक है, प्लेग फैल गया जिसकी वजह से जो वेन्यू है उसको चेंज करना पड़ा, और ये हुआ पहला सेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है बॉम्बे में, वहां पे सेशन होता है, और 72 लोगों के द्वारा इसको अटेंड किया जाता है पहले सत्र को। वेर ओनली 2 मुस्लिम मेंबर्स एंड नो वुमेन पार्टिसिपेटेड, यानी कि 2 मुस्लिम थे और कोई वुमेन नहीं थी इसमें। इमीडिएट कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वॉज इल्बर्ट बिल ऑफ 1883। जो 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, वो एक मेन कॉज था फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस का, फिर हम बोल सकते हैं इमीडिएट कॉज। जैसे कि हम 1857 के रिवोल्ट में पढ़ते हैं कि इमीडिएट कॉज क्या था 1857 के रिवोल्ट का? दैट वाज द यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इन एनफील्ड राइफल्स।
उसी तरीके से ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई। व्हाट इज दिस कंट्रोवर्सी? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो हुआ ये था, इल्बर्ट करके एक आदमी था, वॉइस रॉय उस टाइम पे रिपन था, ध्यान रखना, इल्बर्ट नहीं था, रिपन था उस टाइम पे वॉइस रॉय। और इल्बर्ट एक, ठीक है, काइंड ऑफ लॉ मेंबर था। उसने एक बिल तैयार किया रिपन के कहने पे, जिसके थ्रू हुआ ये कि अब से ब्रिटिश सब्जेक्ट्स का ट्रायल इंडियन जजेस के अंडर में चल सकता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मतलब ये है कि जैसे अपन इंडियन है, ठीक है, मैं इंडियन हूँ, तो मैंने अगर कुछ किया है, मतलब मेरा अगर ट्रायल चलेगा कोर्ट में, तो जज मेरा इंडियन भी हो सकता है, ब्रिटिशर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ब्रिटिशर हूँ तो ब्रिटिशर्स का ट्रायल सिर्फ ब्रिटिश जज के अंडर में ही चल सकता है, इंडियन जज उसको फैसला नहीं सुना सकता है। ऐसा एग्जिस्ट करता था। वो चेंज करना चाह रहा था इल्बर्ट बिल 1883। और जब ये बिल आया तो ब्रिटिशर्स का ईगो हर्ट हो गया, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ब्रिटेन में भी, कि अब इंडियंस हमें फैसला सुनाएंगे। तो इस चीज़ ने ये दर्शाया या फिर एक्सपोज किया ब्रिटिशर्स की जो असली मानसिकता है, कि वो रेसिज्म के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी। इनफैक्ट वो अभी भी रेसिज्म में बिलीव करते हैं और वो ये मानते हैं कि हम उनसे ऊपर हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इंडियंस में उसका यहाँ पे देखने को मिला आक्रोश कि भाई ये रेसिज्म को तो बिल्कुल सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। तो यहीं से एक्चुअल में माना जाता है कि इमीडिएट कॉज था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, वही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इल्बर्ट बिल जो कि रिपन, ठीक है, वॉइस रॉय इस टाइम पे थे, रिपन। तो बैकलैश देखने को मिला ब्रिटिशर्स से, ड्यू टू विच इट हैड बीन टेकन बैक एंड दिस एक्सपोज द रियल फेस ऑफ ब्रिटिशर्स टू इंडियंस। अब हम देखते हैं डिफरेंट जो थ्योरीज हैं विद रेफरेंस टू दी कांग्रेस। जब कांग्रेस बनी तो जैसे लाला लाजपत राय जी हैं, उनका ये मानना था, यंग इंडिया उनकी एक मैगजीन थी, उसमें उन्होंने ये लिखा कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ इसलिए बनाई गई है सो दैट कि जो प्रेशर उमड़ रहा है या फिर प्रेशर बनता है इंडिया के अंदर, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो प्रेशर बनता है, उसको, उस प्रेशर को रिलीज कर दिया जाए कांग्रेस के थ्रू। कैसे रिलीज कर दिया जाए? कि कांग्रेस को इस तरीके से यूज किया जाए एज अ टूल, सो दैट कि लोग शांत हो जाएं कि हाँ ये तो कांग्रेस तो हमारी पार्टी है, तो हमारे हकों के लिए लड़ रही है, तो अगर कांग्रेस बोल रही है तो चलो शांत हो जाते हैं। तो इस तरीके से सेफ्टी वॉल थ्योरी दी थी लाला लाजपत राय ने, किस तरीके से सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज किया जा रहा है किसको? कांग्रेस को, ठीक है, या फिर यूज किया जाएगा। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी लाला लाजपत राय जी ने दी थी। इसको एक षड्यंत्र के तहत बनाया गया है, ऐसा आरपी दत्त जी का कहना था। और इसमें बोला था कि लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी, कि तड़ित चालक सिद्धांत इन्होंने दिया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। कब? जरा कमेंट में बताइए। और ये किसके पॉलिटिकल गुरु थे? तो गांधी जी के भी थे और जिन्ना के भी थे, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कब बनाया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो 1905 में, ठीक है, 1905 में इन्होंने ये बनाया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देन ये चीज़ ध्यान रखना, डफरिन उस टाइम पे वॉइस रॉय हुआ करता। सर अभी तो बता रहे थे वॉइस रॉय इरविन था, 1883 में इरविन था, ध्यान रखना, जब इल्बर्ट बिल आता है। उसके बाद जब 1885 में जब कांग्रेस बनती है तो डफरिन वॉज दी वॉइस रॉय, और उसने कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला, राजद्रोह या विद्रोह की एक फैक्ट्री कहा डफरिन ने कांग्रेस को। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डफरिन वॉइस रॉय था जब कांग्रेस बनी थी, जब इल्बर्ट बिल आया था तो रिपन था। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछे। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी का मतलब ये होता है, मतलब उसमें एक, जैसे ये नेगेटिव टाइप, नेगेटिव कॉनोटेशन है कि प्रेशर रिलीज करने के लिए कांग्रेस बनाई गई, षड्यंत्र के तहत बनाई गई। इसमें इनका मानना था, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, कि इससे काइंड ऑफ हमारी जो बातें वो ब्रिटिशर्स के सामने रखी जाएंगी, हमारी जो पॉलिटिकल डिमांड है, इकोनॉमिक डिमांड है, ये सब कांग्रेस के थ्रू रखी जाएंगी। ये है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ओके, डाउट नहीं है, याद करा दो बस। हैं सब हम ही करा दें, क्यों? डाउट नहीं, याद करा दो बस, करवा देंगे। भी क्वेश्चन लगाओगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो डफरिन की अगर बात करें तो ऐसे याद कर लो, डफर टाइप का आदमी था, ठीक है। और इसने क्या बोला कि कांग्रेस एक सेडिशन की फैक्ट्री है, राजद्रोह की। अब यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट सेशंस देखेंगे, कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन देखेंगे।
तो ये 4 सेशन है सबसे पहले इंपॉर्टेंट, पहले पे फोकस करते हैं। पहला वाला जो है इसको सेशन, जब ये मैंने बताया गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था, इसको प्रिसाइड किसने किया था, हेड किसने किया था, वोमेश चंद्र बैनर्जी जी ने। किसने किया था, वोमेश चंद्र बैनर्जी जी ने। और इसमें 72 लोगों ने हिस्सा लिया था, 72 डेलीगेट्स अटेंडेड इट, 72 लोगों ने, नो वेमेन 2 मुस्लिम मेंबर्स। दूसरे सेशन पे आते हैं 1886 में, दादा भाई नरोजी जी ने प्रिसाइड किया था, कैलकाटा में हुआ था, 434 लोग आए थे इसमें, 434 डेलीगेट्स। यूजुअली जो सेशंस हुआ करते थे ये ईयर के एंड में हुआ करते थे, जैसे दिसंबर वगैरह के टाइम पे, ठीक है। चलो, और ये मेनली चीज़ का ध्यान रखा जाता था कि वहाँ का लोकल आदमी प्रेसिडेंट ना बने, बाहर का हो। जैसे आज नहीं, हमने पॉलिटी में पढ़ा रखा है कि जब गवर्नर को बनाया जाता है या फिर अपॉइंट किया जाता है बाई प्रेसिडेंट, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, ये कन्वेंशन है कि वो उसी स्टेट का ना हो, ठीक है। दूसरा कन्वेंशन क्या फॉलो किया जाता है कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस ली जाए, लेकिन अगेन ये कन्वेंशन है, कहीं का संविधान में लिखा तो है नहीं, तो फिर फॉलो भी उतना किया नहीं जाता है। 1887 में तीसरा सेशन होता है, बदरुद्दीन तैयब जी प्रिसाइड करते हैं, मद्रास में सेशन होता है, एंड ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। याद ऐसे रख लो कि मद्रास जो है, जो सेंटर है, अगर हम देखें बहुत सारे मंदिर हैं तो हिंदू बहुत रहते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मुस्लिम को बनाया गया, ऐसे याद कर सकते हो। वैसे मद्रास से ही AR रहमान भी हैं। फोर्थ पे आते हैं तो 1888 पे ये होता है, और ये इलाहाबाद में होता है, ठीक है, इलाहाबाद में होता है। तो ऐसे याद कर लो, अल्लाह मतलब मुस्लिम है, अल्लाह है यहाँ पे, मुस्लिम है तो मुस्लिम तो हो नहीं सकता यहाँ पे, तो फिर, और हिंदू भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, प्रयागराज, प्रयाग भी है, अल्लाह भी है, तो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, तो चलो क्रिश्चियन को बना देते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वहाँ का जो लोकल बंदा है वो नहीं हो सकता है, तो वो वाला लॉजिक लगा के, ठीक है, हम इसको याद कर सकते हैं। ओके, फैटमैन सेकेंड एडिशन आएगा भाई, आएगा आएगा आएगा, अभी जल्दी नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे अभी मेंस का पेपर आंसर की होपफुली शायद आज आ जाए, तो जिनके पास फैटमैन है मैं उनसे ज़रूर आग्रह करूँगा, पन्ने पलट के देखना कितने सवाल मैच हो रहे हैं, कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर को छोड़ के, ऑब्वियस बात है, करंट अफेयर तो अलग हो जाता है, और करंट अफेयर भी पूरा जो करंट अफेयर शॉर्ट दिया था PDF, ठीक है, उसी से हैं, जो 70 पेज का लास्ट में PDF दिया था, सारे करंट अफेयर उसी से हैं, ठीक है। एंड फैटमैन जरा घुमा के देख लेना, पन्ने पलट के, किताब तुम्हारे पास होगी, क्वेश्चन तुम्हारे हैं, ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा। तो जॉर्ज यूल, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि एक सिंगल बुक से उतने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको लगेगा सर प्रमोशन कर रहे हैं भाई, बिल्कुल कर रहे हैं, वो ज़रूरी है क्योंकि पता होना चाहिए ना कि एक सिंगल बुक है जिसमें कि आपके सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस के तीनों सब्जेक्ट हैं, स्ट्रैटेजी के, इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। और उससे आना इस समझ सकते हैं, यस। कंप्यूटर, नो डाउट कंप्यूटर तो काफ़ी टफ है, बहुत 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 टफ है, यस। चलो, तो अगर बात करेंगे तो जॉर्ज यूल याद हो गया, ठीक है। चलो, आंख बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला कहाँ पर हुआ, 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, 72 मेंबर्स आए थे वहाँ पे, ठीक है। देन दूसरे की अगर बात करेंगे, ओके, ऑलराइट, सो 4.2 7 एक सेकंड रुकना, 7 PM से नहीं रखिएगा क्लास, NTPC वाली एडमिन जी 6:30 से होगी, क्योंकि थोड़ी सी लंबी होगी शायद, तो 6:30 पे करिएगा, ओके, 6:30 बजे। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब आते हैं फिर से, ठीक है। तो पहला सेशन 1885 में वोमेश चंद्र बनर्जी, 72 डेलीगेट्स। 1886 दादा भाई नौरोजी इसको प्रिसाइड करते हैं, 434 डेलीगेट्स हैं, ठीक है। कैलकाटा में ये सेशन होता है। देन 1887 में, यानी कि साउथ में अब आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि ऐसे याद कर लो, पहले वेस्ट में होता है बॉम्बे में, फिर उसके बाद तुरंत हम ईस्ट में जाते हैं, ऐसे याद करो, ठीक है। पहले हम वेस्ट में हैं, उसके बाद तुरंत ईस्ट में जाएंगे, यानी कि कैलकाटा में जाएंगे, फिर उसके बाद साउथ में आएंगे, ठीक है, साउथ में। तो यहाँ पर मद्रास में होगा, मद्रास में मुस्लिम को किसी को बनाएंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाओगे तो सबसे आपको टॉप में, जैसे पहले वेस्ट में, देन ईस्ट में, फिर साउथ में, तो नॉर्थ में, नॉर्थ में आप इलाहाबाद जाओगे, और इलाहाबाद में अल्लाह भी है, प्रयाग भी है, तो फिर किसी क्रिश्चियन को बनाना पड़ेगा, तो जॉर्ज यूल, ऑलराइट, यस, जॉर्ज यूल, ओके। तो अभी आप ओपन कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ें।
चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। अदर इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस देखते हैं यहाँ पे, जो अब बाकी इंपॉर्टेंट सेशन हुए। शुरू के 4 हमने देख लिए, अब हम बाकी देखते हैं। T96 में ये कलकत्ता में होता है, जहाँ पे हमारा अभी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, जो राष्ट्रीय गीत है, उसको गाया गया था वंदे मातरम। जो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अपनी जो नॉवेल थी उनकी आनंद मठ, और इस आनंद मठ में उन्होंने किस पर्टिकुलर रेबेलियन के बारे में बताया था, जरा कमेंट में बताएंगे। तो ये हमारा पहला नेशनल सॉन्ग जो था, देश का जो नेशनल सॉन्ग है, वो लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लेकिन गाया किसने था ये इस सेशन में? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, ध्यान रखिएगा इसको। 1896 का कलकत्ता में हुआ था ये। देन 1901 का भी कलकत्ता में होता है। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द कांग्रेस का सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कांग्रेस किसी सेशन में पार्टिसिपेट किया था गांधी जी ने 1901 में, जो कि कलकत्ता में अगेन हुआ था। ध्यान ये रखना है, ये गांधी जी ने प्रिसाइड नहीं किया था, अध्यक्षता नहीं करी थी, सिर्फ इसके पार्ट बने थे, मेंबर रहे थे। ठीक है, सन्यासी, बिल्कुल ठीक है। सन्यासी रेबेलियन, यस, सन्यासी रेबेलियन जो है ये आपका है आनंद मठ में। ओके, ठीक है, सन्यासी जो रेबेलियन है। ऑलराइट, देन आते हैं 1905 में, 1905 में ये बनारस में सेशन होता है। अभी 1905 का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे बंगाल में पार्टीशन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। जो बंगाल, इसको पार्टीशन कर दिया गया था। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो इनफैक्ट कल का सेशन है वो हमारा बंगाल पार्टीशन पे ही बेस्ड है। तो उसको सेशन को अध्यक्षता करी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगेन वही है जो हमारे पॉलिटिकल गुरु हैं गांधी जी और जिन्ना के। स्वदेशी मूवमेंट वाज फॉर्मली अडॉप्टेड है। तो स्वदेशी को सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था यहाँ पर 1906। अगला सेशन यानी 1905, 1906, 1907, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल पार्टीशन हुआ तो स्वदेशी को एक्सेप्ट किया गया। अगला वाला दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन थोड़ा सा हुआ क्या था ना, जब कांग्रेस बनी थी तो इट वाज काइंड ऑफ डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स। ना हु आर मॉडरेट्स? मॉडरेट कौन है? तो मॉडरेट वो हैं जिनकी जो सोच है थोड़ा सा इस तरीके की है कि भाई हम प्रेयर पिटीशन करेंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स के सामने पीसफुल तरीके से अपने डिमांड्स को रखेंगे, और उसके बाद अगर नहीं होता तब प्रोटेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। एक्सट्रीमिस्ट जो थे, यानी कि जो एक तो नरमपंथी वगैरह, गर्मपंथी। नरमपंथी मतलब मॉडरेट, गर्मपंथी मतलब एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट का ऐसा कहना था कि नहीं, अब तो जो है विद्रोह होगा, इस तरह का उनका था। और सीधे उनको प्रोटेस्ट में जाके ही तुरंत टॉपल करना था गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को हटा के आज़ादी लेनी थी। लेकिन मॉडरेट का क्या था कि नहीं, एकदम आज़ादी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, प्रेयर पिटिशन के थ्रू अपनी डिमांड रखेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से अपनी डिमांड्स बनवाएंगे। तो 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे 1906 में। ये अगेन आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो कल डिटेल में देखेंगे इन सेशंस को, ठीक है। देन 1907 का सेशन होता है। 1907 का सेशन अगेन रास बिहारी। सर मैं आपको बता दूं, ये 4 सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी रटने हैं। ये अगले 2 भी अभी रटने हैं। इसके बाद वाले 5, 6, 7, 11 ये सब आगे देखेंगे, इन डिटेल में आएंगे। अब कांग्रेस के सेशन देख रहे हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 1907 में जो नरमपंथी और जो गर्मपंथी हैं उनके बीच में विभाजन हो गया था यहाँ पे, और सेशन को प्रिसाइड रास बिहारी घोष ने किया था। ये वाला आगे नहीं पढ़ेंगे, तो इसको यहाँ पे अच्छे से देखना है कि ये कलकत्ता में हुआ था, जहाँ सबसे पहले हमारा नेशनल एंथम राष्ट्रगान गाया गया था, जनगण मन। देखो अगर आप, तो जो हमारा पहला सेशन जहाँ वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत गाया गया था वो भी कलकत्ता में हुआ था, और जहाँ पे नेशनल एंथम गाया गया वो भी कलकत्ता में हुआ, ठीक है। ऑलराइट, ये लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर था, वहाँ गाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने था वंदे मातरम, ठीक है। 1916 में ये लखनऊ का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे आगे। यहाँ पे होता क्या है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में फिर से दोस्ती हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारा रहमान डकैत है और जो ये कौन थे, ACP कौन थे, ये जो भी हो, तो इनके बीच में काइंड ऑफ फिर से एक रीयूनियन हो जाता है, ठीक है। प्रिसाइड इसको करते हैं अंबिका चंद्र मजूमदार, और ना सिर्फ इनके बीच में बल्कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ आ जाती है और अपनी लखनऊ पैक्ट, अपनी ज्वाइंट डिमांड रखती है लखनऊ पैक्ट के थ्रू। अगेन मैं फिर से बोल दूं, तुम्हारे अंदर चुल ना मचे ज़्यादा कि सर ये लखनऊ पैक्ट कैसे है, क्या मुस्लिम, भाई पढ़ेंगे आगे भाई इसको डिटेल में। अब इंपॉर्टेंट सेशन देख रहे हैं तो एक जगह उनको लिखना ज़रूरी था, जो नहीं है आगे देखेंगे। मैं बता रहा हूँ 1911 वाला आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। 1896 ये सब नहीं देखेंगे, जो मैंने 4, 2, 6 ये बताया, ये 11 वाला और ये 17 वाला। 17 वाला ये एनी बेसेंट ने प्रिसाइड किया था, ये भी कलकत्ता में हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए ये है बिकॉज ये पहला सेशन था जिसको कि किसी महिला ने प्रिसाइड किया, किसी विमेन ने इसको प्रिसाइड किया कांग्रेस की किसी सेशन को, ये वो है 1917 का। ये भी कलकत्ता में हुआ। जिस तरीके से 1896 कलकत्ता जहाँ सॉन्ग गाया गया,
1911 जहाँ एंथम गाया गया, जहाँ पहली विमेन प्रेस, सब कलकत्ता में हुआ है, ठीक है। 1924 गांधी जी ने पहली बार या फिर सिर्फ एकमात्र बार कांग्रेस के किसी सेशन को प्रिसाइड किया, 1924 में हुआ ये। 1901 में जो कलकत्ता में हुआ था उसमें गांधी जी ने उसको अटेंड किया था, अध्यक्षता नहीं करी थी। 1924 में उन्होंने अध्यक्षता करी थी बेलगांव में, यह अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। देन इसके अगला वाला जो सेशन है वो कानपुर में होता है और इसको प्रिसाइड करती हैं सरोजिनी नायडू। इंपॉर्टेंट इसलिए ये हो जाता है बिकॉज ये पहली इंडियन वेमेन बनती हैं जो कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करती हैं। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं, ठीक है, जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, पहली महिला, फर्स्ट वेमेन। ये फर्स्ट इंडियन वेमेन है सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये पहली महिला गवर्नर, पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी हमारी उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखना ये, ठीक है। मतलब पूरे देश में कोई महिला राज्यपाल अगर कोई बना था तो सरोजिनी नायडू थी, यूपी की बनी थी, ठीक है। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, फर्स्ट वेमेन चीफ मिनिस्टर, वो भी यूपी की बनी थी। 1929 का इंपॉर्टेंट है, लाहौर में हुआ था, जहां पूर्ण स्वराज का गोल डिक्लेयर किया गया था। अगेन बिल्कुल अभी नहीं देखना है, बहुत डिटेल में इसको जानेंगे। ऐसे 1931 का कराची में हुआ था, सरदार पटेल ने प्रिसाइड किया था। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन 1938-39 से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इन ब्रीफ थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। 38 में हुआ था हरिपुरा गुजरात में, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त हुए थे कांग्रेस के। और उसके बाद 39 में फिर से त्रिपुरी के लिए जब चुनाव हुए अध्यक्ष पद के, तो फिर से सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए। गांधी जी इनसे इनकी ज़्यादा बनती थी नहीं बोस जी की, तो इन्होंने, गांधी जी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया और इनको सपोर्ट किया कि पट्टाभी सीतारामैया जीते हैं, लेकिन जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी और बोस जी के डिफरेंसेस के चलते यहाँ पे जो बोस जी हैं, सुभाष चंद्र बोस, वो रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस से और फिर खुद की पार्टी बना लेते हैं 39 में, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन 1939 में, 1939 से बनते हैं कांग्रेस के। मदन मोहन मालवीय प्रेसाइडेड आईएनसी के सेशन मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स प्रेसाइड किया मदन मोहन मालवीय ने। जेबी कृपलानी, जब हम आज़ाद हो रहे थे 1946 में, तब जेबी कृपलानी, इन शॉर्ट आचार्य कृपलानी जी, प्रिसाइड कर रहे थे कांग्रेस के सेशन को, ठीक है। और यंगेस्ट जो प्रेसिडेंट बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। तो यहाँ से होता है हमारा आज का सेशन खत्म, छोटा सा, ठीक है। मॉडरेट मैंने आपको बता दिया, मॉडरेट का क्या था कि PPP यानी कि प्रेयर, पिटिशन एंड देन प्रोटेस्ट पे जाना है और पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड को रखना है। जो कांग्रेस के इनिशियल मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हों, ठीक है, चाहे फिरोज शाह मेहता हों, ठीक है, चाहे वो आपके आनंद मोहन बोस हों, चाहे वो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हों, ठीक है, ये सब लोग मॉडरेट में ही आएंगे, नरम दल में आएंगे। और गरम दल में कौन आएंगे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। वो बात अलग है, बाल गंगाधर तिलक बाद में वो भी धीरे धीरे मॉडरेट्स के फिलॉसफी में बिलीव करने लगते हैं, ओके। अब जब हम कांग्रेस अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। बाकी जिसको काइंड ऑफ बैच में सारी चीज़ें चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, क्विज चाहिए एंड एवरीथिंग, तो बैच में एनरोल कर सकते हैं, यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। इसी तरीके से खैर सीजल मीन्स तो हो गया है ना, और फाइनली फ्रूटफुल भी रहा। बस सर इतनी सी क्लास थी, शुरू होते ही ख़त्म हो गया 30 मिनट में ही। बेटा 30 मिनट नहीं, 40 मिनट में। हम लोगों ने 9:33 पे शुरू किया था, है ना, 40 मिनट हो चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी कॉम्बो भी आप ले सकते हैं जिसमें जीके और इंग्लिश दोनों है। अभी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन करो, जल्दी से अरेंज करो, अब तुम्हारी बारी है, दिखा दो। सर गांधी जी तो 1915 में आए थे साहब, तो 1900 कैसे साइन कर लिया भैया मेरे? गांधी जी 1915 में आए थे, ऐसा नहीं कि उससे पहले इंडिया में आना जाना ही नहीं था उनका। क्यों ऐसा तो है नहीं कि वो आएंगे नहीं। आज टाइम पे आए थे, बिल्कुल, ओके। So chronologically arrange the formation of the following political associations beginning from the earliest: Pune Sarvajanik Sabha 1870, Indian National Association 1876, MG Rana Day,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा याद करो, MGP 1884, MGP याद है 1885। बदरुद्दीन तैयब जी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार। किया तुम लोगों ने सब? नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सही नहीं है इंडियन एसोसिएशन के बारे में? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इट एम्ड एट क्रिएटिंग, देखो ये वाला तो सही हो गया, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी सबको पता होगा। नॉट करेक्ट पूछा है। Okay. Branches were opened in the towns and villages of Bengal and many towns outside Bengal. Yes. It aimed at creating strong public opinion in the country on political question and the unification of the Indian people under a common political program. इस तरीके के स्टेटमेंट कभी गलत हो सकते हैं क्या? ऐसी चीज़ें गलत हो सकती हैं क्या? नहीं तुम बताओ। सोफिस्टिकेटेड, लंबाडी, हैं, सारे का कॉम्बिनेशन है। नो एक्सट्रीम कीवर्ड, नो डेटा, नो फैक्ट, सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन है भाई। देख रहे हो? नहीं तुम देख रहे हो? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अंधा तुक्का मारना है, नहीं देखा और गलत कर दिया, लेकिन फिर भी इट डिड नॉट चार्ज एनी मेंबरशिप फी फ्रॉम द पुअर पीपल। कुछ अगर थोड़ा बहुत भी चार्ज करते थे, इक्का दुक्का रुपया भी, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है आपसे, जल्दी करें गाइज, जल्दी करें, टाइम नहीं है अपने को, जो है कहीं निकलना भी है। चलो, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, 1851, राधा कांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर, सही है, ठीक है। 1851 इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, बिल्कुल सही है, ठीक है। कहाँ पर? कलकत्ता में बनती है। बॉम्बे एसोसिएशन, सुचेतक, नो नो नो, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन, बिल्कुल सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से भाई। मैंने खुद के निकलने की बात करी थी, ठीक है, तुम लोग कहाँ निकल रहे हो? चलो भाई। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट पूना इन 1926 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ MC राजा। बताइए, MC राजा। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट पूना। द इंडियन डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड एट नागपुर इन 1928। हैं, ये कब हुआ? डिप्रेस क्लास एसोसिएशन तो भैया नागपुर में बनता तो है, लेकिन 26 में बनता है, और उसके पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट MC राजा थे। तो ये तो गलत होगा, ले सब मामला खराब होगा। CAP ऑफ 2025 बन गए असिस्टेंट कमांडेंट, भिजवा दूँ ज्वाइनिंग लेटर। अब तो नहीं बोलोगे कि सर नौकरी नहीं लग रही है। कौन सा फोर्स लेना चाहोगे? CISF, BSF, ITBP, CRPF, चुन लो अभी, ठीक है, फिर मत बोलना। हाँ, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाई डॉक्टर BS मुंजे। अच्छा, BR अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया गया था अलग होकर 1930 में। द फर्स्ट, ये अभी करना मतलब पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो द इंडियन प्रेस फेल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। नो, ऐसा नहीं है, फेल नहीं हो गई थी, ठीक है। वैसे हम पढ़ेंगे आगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेटन के टाइम पे आया था, ठीक है। बिल्कुल सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। चलो अगला क्वेश्चन करो। अच्छा, BSF लोगे, ओके ठीक है, रॉन्ग हो गया। ज्वाइनिंग लेटर वापस लो इनसे जरा। हाँ, IAS बना दें, रुको अभी बनाते हैं, रुको। बिठोर तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, बिठोर नहीं जा रहे हैं। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड अदर्स फॉर्म्ड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अच्छा, और क्या 1885 में नहीं बना था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी and his group planned an Indian national conference at Calcutta. अच्छा, Alan Octavian Hume decided to create an all-India body as a rival to the above. No, ये गलत होगा। ऐसे उन्होंने राइवल ग्रुप नहीं खड़ा किया था कांग्रेस ग्रुप में। जैसे मैंने बताया, उन्होंने कांग्रेस बनाया था सो दैट कि जो इंडियंस हैं उनकी डिमांड्स ऑर्गेनाइज तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने रखी जा सकें। तो उन्होंने एक एजुकेटेड इंडियंस का ग्रुप बनाया था, ऐसा उसके राइवल के तौर पे उसको नहीं खड़ा किया था, ठीक है। तो ये वाला सही है आपका, आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 2 ओनली, ठीक है।
चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1930, भैया 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 मेरे, ये तो बहुत बहुत बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं। कर लो, नहीं कर लो, कर सकते हो तुम कर सकते हो, तुम में मुझे विश्वास है। अब मुझे नहीं पता नवजीवन मराठा बंगाली नहीं पढ़ा है हमने अभी, नहीं पढ़ा है हमने भी, लेकिन वॉइस ऑफ इंडिया तो पढ़ा है। दादा भाई नरोजी बनाए थे, नहीं लेफ्टिनेंट बन गए। नहीं एसएसबी छोड़ो वो सब, ज्वाइनिंग लेटर कब भिजवाना है बताओ। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये रट लियो बेटा, ये तो आगे देखेंगे, ये भी आगे देखेंगे, लेकिन ये रट लियो। और जब ये रट रहे हो तो इनको रटने में क्या जा रहा है तुम्हारा? नहीं क्या रहा है तुम्हारा, ये मत चलो रटो, लेकिन ये रट लो, ठीक है। तो वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और नवजीवन, नया जीवन किसने दिया? गांधी जी ने दिया। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस प्रिसाइडेड बाई, नहीं सीधा सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट ले तुम। अब तुम ये बताओ, तुमको एयरपोर्ट में पोस्टिंग लेनी है किसी पीएसयू में लेनी है? तुम ये बताओ जल्दी से बस, या फिर कहाँ तुमको चाहिए, जल्दी बताओ, ठीक है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने प्रिसाइड नहीं किया था, बनाया था। उमेश चंद्र बनर्जी ने प्रिसाइड किया था। अगर तुमने ये लगाया है बेटा तो ज्वाइनिंग लेटर वहीं रख दो सीधा, उठाना मत। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड, अभी किया नहीं, वैसे तो डलहौजी होगा। मौके जा चुके हैं बेटा कमांडेंट और लेफ्टिनेंट बनने के, खत्म। अब खुफिया विभाग में नौकरी अगर लेना चाहते हो तो इसको क्वेश्चन को सही करो और सभी सीधा भिजवाता हूँ, बिना किसी टीयर 2 के, बिना किसी इंटरव्यू के। जल्दी बताओ इसको। अच्छा घर में वो घर में पोस्टिंग चाहिए। अच्छा 6th क्वेश्चन कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? अच्छा बड़े हरामी हो तुम है। चलो तो क्वेश्चन करो याला। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885, 1885 में बनती है, विद एओ ह्यूम एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। अच्छा चिड़िया की आवाज सुनाई दी तुम लोगों को? देख रहे हो खुफिया विभाग में नौकरी लेना कितना आसान है। तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है और है हल्का से एकदम, नहीं दिख रहा तुमको? फूंक मारा उड़ गया। अभी नहीं करना है ये, अभी नहीं करना है ये। चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, तुम कर सकते हो, मुझे विश्वास है। कैसे? 1798 में वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस लेके आया था। अब भैया ये तो 85 तक की बात कर रहा है, इतने 85 के बाद तो कौन इतना लंबा रहा होगा? तो ये तो नहीं होगा। डलहौजी अपना 1848 ले भैया, अगली सेंचुरी में ही चला गया हम तो, ये तो बहुत ही बाद में आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तभी तो आता है 1848 में। कॉर्नवालिस 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लाते हैं। खुद सोचो, ये तो 85 तक की बात कर रहा है। नहीं खुद सोचो तुम, सब पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? कॉर्नवालिस, डलहौजी, वेलेस्ली बाद में समराइज करेंगे हम लोग, लेकिन पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? आप ये बताइए मुझे, बताइए। सर आपकी शादी के बेटा वही करने तो जा रहे हैं अभी, बस क्लास खत्म करके वही है। तुम आओगे नहीं क्या? When and where did नेहरू पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज? नेहरू ने पूर्ण स्वराज की अवधारणा को कब और कहाँ लोकप्रिय बनाया? तो वैसे तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं डिटेल में, बट थोड़ा अगर आपने नोटिस किया तो हम लोगों ने देखा था, लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। लाहौर दिसंबर में होते थे सेशन, वैसे जनरली लास्ट में ही लाहौर सेशन था कांग्रेस का, ठीक है। वैसे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सेंसस पढ़ाया नहीं है ना, चलो कर लो मन हो तो, बाकी तो ठीक है। जेब में 20 रुपये पड़े का नोट पड़ा हुआ है यार, बताओ। अच्छा इस क्वेश्चन का सही उत्तर दो और 20 रुपये का नोट ले जाओ। चलो तो 10 ईयर का साइकिल 1881 में रिपन के टाइम पे हुआ था। अभी पढ़ा नहीं है, आगे देखेंगे, ठीक है। मेयो के टाइम पे पहली सेंसस हुई थी 1872 में, लेकिन वो पहली सिंक्रनाइज्ड या कंप्लीट सेंसस नहीं थी। पहली जो सिंक्रनाइज्ड या फिर कंप्लीट सेंसस रिपन के टाइम पे हुई थी। हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोलते हैं 1830 में, बिकॉज ढाका बांग्लादेश में पहली किसी सिटी का सेंसस करवाए थे। सब पढ़ेंगे आगे सेंसस में, ठीक है। ये भी नहीं देखना है यार अभी। लखनऊ पैक्ट क्यों सिग्निफिकेंट था? कौन सी 2 पार्टी आई थी साथ में, बताओ। तो लखनऊ पैक्ट की अगर बात करेंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर डी। सर बुलाती है मगर जानने का नहीं। अच्छा ये करो जल्दी से, जैसे सीपीओ 2025। ओ एडिक्विटी पैटर्न है, जरा संभाल के चलना। हाँ बहुत डीप में पूछ रहा है क्वेश्चन। इन 1916 2 मेजर पॉलिटिकल ग्रुप्स इन इंडिया केम टुगेदर टू प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट टू द ब्रिटिश, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन साइन दिस हिस्टोरिक एग्रीमेंट? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो सर आप बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे। अच्छा बुलाया तो था तुमको। सर आप 2 रुपये भी दे दो वही बहुत। अच्छा क्या कहना चाहते हो, मैं कंजूस हूँ?
बेटा मक्खी चूत इन विच सिटी वॉज द सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड। तो सेकेंड सेशन कहाँ हुआ था अब देखो। नहीं नहीं तुम देख ही लो आज, नहीं तुम आज देख ही लो आज बस तुम। इधर पहला वाला, इधर दूसरा वाला, इधर तीसरा वाला, इधर चौथा वाला। उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल, पहला मुस्लिम, पहला ब्रिटिशर, अंग्रेज। खत्म। नहीं खत्म। सेकंड वाला कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। ठीक। हु प्रिसाइडेड द सेकंड सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1886? बता। शादी कर लो ठंड नहीं लगेगा फिर। अच्छा ऐसा है क्या? शादी का ठंड से क्या लेना देना है भाई? 1886 में अगर बात करेंगे जो कांग्रेस का सेकंड सेशन होता है वो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो तीसरा कांग्रेस में होता है, उमेश चंद्र बनर्जी पहला, और ये कोई सेशन प्रिसाइड नहीं करता है। करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन करो थोड़ा सा अगर कर सकते हो तो। सर दिल्ली पुलिस का जनरेटर 15 लाख में मिल रहा है, मेरा हो गया। अच्छा बेटा सीधे हम तुमको जनरेटर दे रहे हैं, क्वेश्चन सही करने से कहाँ 15 लाख के चक्कर में पड़ रहे हो। और त्रिपुरी का सेशन 1938 में नहीं हुआ था, 39 में हुआ था, है ना। 1917 विमेन ऑर्गेनाइजेशन, बताओ 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 सरोजिनी नायडू ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था? तो अगर आप यहाँ पे समझें गाइस, भारत श्री मंडल कहाँ सरला देवी चौधरी ने बनाया था 1907 में, याद है आपको? सॉरी 1910 में, ठीक है। देन ऑल इंडिया वुमेन्स ये जो है मार्गरेट कजिन्स ने बनाया था। कब बनाया था? मार्गरेट कजिन्स ने ये बनाया था सरला देवी चौधरानी ने, ठीक है, सरला देवी चौधरानी जी ने बनाया था ये। तो बच कौन गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1910 में, और ये 1917 में आपका बना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1917 में था या 27 में था, एकदम से दिमाग से जा रहा है ये। 27 में था, 1920 से, 17 में नहीं था, ये था आपका 10 में। ओके चलो अगला है द इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1876 वॉज स्टैब्लिश्ड इन SSC GD 2025। ओके सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ओके हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? बताइए। और सेशन का बताइए वो कहाँ पे हुआ था सेशन? चलो तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी। तो 1917 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ था, लखनऊ का 16 में हुआ था, जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जॉइंट पैक्ट हुआ था, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट साथ में आए थे, उसके बाद हुआ था, ठीक है। एनी बेसेंट ने जो प्रिसाइड किया था कलकत्ता में। पहले इंडियन वुमेन कौन थी? क्यों पहले इंडियन वुमेन अगर पूछते तो सरोजिनी नायडू हो जाती। 1925 का जो कानपुर में सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किया था। चलो व्हाट वाज दी कांग्रेस लीडर्स अप्रोच टू अचीविंग लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्ली ईयर्स? बिल्कुल प्रशांत, ज्वाइनिंग पे ही होगा तुम्हारी अब, ठीक है। अभी देखो जिन लोगों ने सिलेक्शन अभी लेंगे, ठीक है, अभी रिजल्ट वगैरह आएगा सीजल मेंस का, सबको होगा फेस रिवील, सबको जो जो डिमांड करेगा उसको, ठीक है। तो व्हाट वाज द कांग्रेस लीडर्स अप्रोच टू अचीविंग रेवोल्यूशनरी वॉज पीसफुल पटिशंस। ओके अर्ली ईयर की बात कर रहा है, विच वॉज डोमिनेटेड बाई द मॉडरेट्स, ठीक है, नरम दल। इन विच ईयर डिड श्री अरबिंदो रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट इन बड़ौदा एंड मूव टू कलकत्ता, वेरी सून बिकेम वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट? सर मुंह से चक चक की आवाज़ ना करिए, चक चक की आवाज़ कौन कर रहा है ये? क्यों भाई ये चक चक की आवाज़ कहाँ से आ रही है तुम्हें? चलो तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 1906, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर,
ठीक है, डी 1906। बाकी अरबिंदो जी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ओके, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न थॉट ऑन इंडियन नेशनलिज्म? इग्नाइटेड नेशनल अवेकनिंग, सपोर्टेड कास्टिज्म, एनकरेज्ड पार्टीशन या फिर सप्रेस्ड नेशनलिज्म? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न थॉट ऑन इंडियन नेशनलिज्म? बताइए। आरबी एनटीपीसी का है तो क्या होगा यहाँ पर? इग्नाइटेड, ये सब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे नहीं कहीं, ठीक है। हिचकी देख के चल 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 चल, हमें भी कोई लग रहा है हिचकी देख के हो गया। चल 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 ऐसे बोलती है ना। अच्छा प्रशांत, अच्छा ज़रूर। Who among the following had given the idea to mobilize all the leading Indian political leaders under a common platform called as the Congress? किसने ये रखा था? सर अब ताल मिला, अच्छा ताल मिला रहे, किससे मिला रहे हैं भाई ताल? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, आनंद मोहन बोस या फिर वोमेश बनर्जी? तो अब वैसे बात है यार, ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। मेन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम होगा जिसने कि कांग्रेस बनाई। ओके, बाकी तुम लोग करोगे क्या कुछ सेशन? भाई जितने को कहते हैं देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है यार। देखो तुम लोग को इतना कायदे क्वेश्चन मिलता है यूपीएससी का, रेलवे का, एसएससी का है, लेकिन फिर भी तुम लोग की कंप्लेन रहती है, नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? ये क्वेश्चन मत करिए अभी, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं पढ़े हैं अभी, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी 35 तक कराऊंगा, बाकी होमवर्क है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? याद करो, दादा भाई नौरोजी। रस्ट गुफ्तार लिखी थी, वॉइस ऑफ इंडिया लिखी थी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है ये, पहले इंडियन ब्रिटिश में जो पहले एशियन है जो कि ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, ठीक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब में ड्रेन थ्योरी की इन्होंने बात कही। नेशनल इनकम को सबसे पहले कैलकुलेट किया, पहली एक पॉवर्टी लाइन भी अनऑफिशियल इन्होंने दी थी दादा भाई नौरोजी ने। नौरोजी, फुरदौनजी और एस एस बंगाली के साथ मिलकर रहनुमाई मजदयान सभा का गठन भी इन्होंने किया था। फर्स्ट इंडियन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था 1866 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। हाउ टू गेट दीज क्वेश्चन? गेट मतलब वही है कि जो लोग बैच में उनको मिलते हैं। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले से कौन थे? वो फर्स्ट प्रिसाइडेड ओवर दी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट मुंबई, तो उमेश चंद्र बनर्जी। देख रहे हो भाई, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, ये नहीं करना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अभी। ड्यूरिंग द 1880 सेशन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कलकत्ता, मेजर डिमांड वॉज रेज फॉर साइमल्टेनियस इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड एंड इंडिया, ठीक है। हु प्रिसाइडेड ओवर द सेशन? तो इस सेशन में ये डिमांड रखी गई थी कि साइमल्टेनियस होने चाहिए, यानी एक साथ होने चाहिए इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इंडिया में भी और इंग्लैंड में। पहले सिर्फ इंग्लैंड में होते थे, ठीक है। तो इंडिया और इंग्लैंड में साथ में करवाने का ये मांग रखी गई थी बाई दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने प्रिसाइड किया था। इन्होंने पहला सेशन प्रिसाइड किया था, इन्होंने तीसरा और इन्होंने दूसरा, ठीक है। दूसरे की बात कर रहा है जो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। ये अभी आपको नहीं करना है। देन ये वाला करिए जरा, सेफ्टी वॉल थ्योरी किसने दी थी? जल्दी से दी बताइए। हाँ प्रशांत, ज़रूर बुलाएंगे इवेंट पे, पक्का पक्का प्रशांत, फेस रिवील के साथ साथ पक्का इवेंट में बुलाएंगे, प्रॉमिस। बीपीएससी AEDO के लिए भी पढ़ाओ, एग्जाम 14 अप्रैल से है। अब मैसेज क्यों नहीं देखते? अरे भाई देखते हैं लेकिन टाइम नहीं ना। क्या पढ़ा दें, ऐसा क्या नया है उसमें बताओ जरा, क्या नया है जो बीपीएससी AEDO में है और जो हम लोग बैच में नहीं कवर कर रहे हैं, बिहार स्पेशल को छोड़ के? मुझे नहीं पता बिहार स्पेशल उसमें कितना क्या वेटेज रहता है, लेकिन क्या है ऐसा अलग, ये बताओ जरा, तुम बता ही दो आज। तो आंसर क्या होगा? सेफ्टी वॉल थ्योरी है। लाला लाजपत राय तो ऑप्शन भी नहीं है, कहाँ गए लाला लाजपत राय जी? देखो डफरिन ने तो फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था, आरपी दत्त जी ने इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताया था, कॉन्स्पिरेसी के थ्रू बनाया गया। लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। ओके, या तो इसमें शायद ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सुरक्षा वॉल सिद्धांत से सबसे अधिक संबंधित व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक यानी हु इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड, तो ए ह्यूम। क्यों? लाला लाजपत राय जी का मानना था कि इन्होंने ही सेफ्टी वॉल, मतलब सेफ्टी वॉल वही है ना कि प्रेशर रिलीज करने के लिए सेफ्टी वॉल की तरह कांग्रेस को बनाया गया है। किसने बनाया है? कांग्रेस ने। तो सेफ्टी वॉल किसने बनाया है? ए ह्यूम ने, ठीक है। तो ये नहीं पूछ रहा थ्योरी दी किसने थी, एसोसिएटेड कौन है ये पूछ रहा है, तो ह्यूम हो जाएगा, ठीक है।
In 1892, Congress passed a significant resolution at its Allahabad session, which was a demand फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस में डिमांड करी गई थी इंडियन के इंक्लूजन में? और आप ये बताइए जो ओके ठीक है 1892 का इलाहाबाद सेशन है वो आप इससे मत कंफ्यूज करना, जो 1888 में हुआ था जो जॉर्ज यूल ने प्रिसाइड किया था वो अलग है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों के इंक्लूजन की यहाँ पे डिमांड रखी गई थी 1892 के सेशन में, ठीक है। इन विच INC सेशन वॉज द डिमांड फर्स्ट रेज फॉर द इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इंक्लूडिंग द सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन, कि भाई इंडियंस को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। एंड वी नो कि द सेशन इज व्हाट, विच सेशन कौन सा है? इंडियनाइजेशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1885 में इंडियनाइजेशन होना चाहिए। 1886 में बोला था साइमल्टेनियस एग्जाम होना चाहिए, ठीक है, साइमल्टेनियस एग्जाम होना चाहिए। चलिए 40 among the following was the British Indian to be selected to the British House of Commons on a Liberal Party ticket। तो कौन पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे लिबरल पार्टी के टिकट में? वी ऑल नो चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल नहीं, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए बाकी के क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है। देख लेता हूँ अगर कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ। ये वाला आप कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931, कौन सा फ्लैग अडॉप्ट किया गया था? तो ध्यान रखना है वन कलर फ्लैग नहीं था, ट्राई कलर फ्लैग ही था, ठीक है। ट्राई कलर फ्लैग था मेड बाई खादी विद अ चरखा सिंबल, ठीक है। तो चरखा था बीच में और ट्राई कलर था यहाँ पे। ये छोड़ देना अभी, ठीक है। ऑप्शन बॉम्बे होगा लेकिन अभी पढ़ा नहीं है। ये भी छोड़ देना, अभी पढ़ा, मतलब लाहौर में हुआ था, ये होगा आंसर इसका, ठीक है, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है। यंगेस्ट मैन कौन बन गया था 1923 में प्रिसाइड करके कांग्रेस का, जरा बताएंगे? एट द एज ऑफ 35 ईयर्स हु बिकेम दिस। चलो तो स्पेशल सेशन को प्रिसाइड करके कौन बन गया था? मैंने आपको बताया था यंगेस्ट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, जो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। बाकी तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है, आज 1 घंटे का ही सेशन था। एंड 4.0 बैच में जिसको एनरोल करना है वो कर सकता है, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू। ओके यहीं पे आपको लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहीं पे। ओके 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 ओके। हाँ अर्पण, बात तो सही है। थाईलैंड ट्रिप की प्लानिंग अब होगी थोड़ी सी। विश्व ज्योति जी आज ही हुई है, घंटे की, जनरली तो 1.5 घंटे की होती है। सर 2 मिलियन प्लस हो गया, प्राइस कम नहीं होगा? ले वो जाने कब हो गया था भाई प्राइस ड्रॉप? कहाँ सो रहे थे आप तब? आप लेट हुए। चलिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बिल्कुल MTS करंट अफेयर पे काम चल रहा है। अब जिस तरीके से आपको पता है सीजल मेन सी करंट अफेयर PDF दी गई थी एंड इट वाज दी शॉर्टेस्ट। अगर हम देखें सिर्फ इफेक्टिव पेज अगर आप देखोगे सारी चीज़ें हटा के तो 70 से भी कम पेज थे, ठीक है। और उसमें से सारे क्वेश्चन आ जाना, दैट इज़ अ वेरी वो, ठीक है। इसी तरीके से MTS में भी होगा, चिंता ना करिए, ओके, जल्दी मिल जाएगी। और सबसे पहले दी थी हमने करंट अफेयर्स का जो शॉर्ट दिया था, करंट अफेयर शॉर्ट सबसे पहले दिया था। चलिए थैंक यू। आपके घर में कुछ काम नहीं चल रहा है, बगल वाले घर में काम चल रहा है कुछ तो। चलो थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं कल, ठीक है।